चलिए एसी और फ्रिज में प्रयोग होने वाले सभी टूल्सों का यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस टूल्स का क्या नाम होता है और उसका कार्य क्या होता है। ये वो जरूरी टूल्स हैं जिसको अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो एसी फ्रिज का सर्विस आसानी से कर सकते हैं। एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन कुछ भी उसमें खराबी हो सब कुछ बना सकते हैं। तो ये केवल जरूरी टूल्स है। देखिए हर टूल्स के कई प्रकार होते हैं, आप उसको भी रख सकते हैं उसको भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो टूल्स हैं ये जरूरी टूल्स है। तो सभी का नाम फाइनल कंप्लीट हम लोग सीखेंगे, यहां पर कैसे उसका यूज करते हैं और कहां पे उसका प्रयोग करते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए देखिए हम एक एक पार्टों को समझ लेते हैं और एक एक पार्टों में हमारा सबसे पहला पार्ट हम निकालते हैं। इसको देखिए ये हमारा एक पार्ट है स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम पेचकस के नाम से भी जानते हैं। स्क्रू को खोलने वाला होता है स्क्रू ड्राइवर। ये प्लस माइनस भी होता है, इसको दोनों साइड से भी लगा सकते हैं, एक साइड में माइनस और एक साइड में प्लस होता है, यानी कि इसको जैसा स्क्रू है उस हिसाब से खोल सकते हैं। और देखिए इसी का हमारे पास एक ये वाला स्क्रू ड्राइवर है जो कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी नट अगर जैसा स्क्रू है अगर उस साइज का ये सब नहीं लग रहे हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें 6-7 होते हैं और एक ही में होते हैं जो कि किसी का भी यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है और जो भी लगे उसमें लगा सकते हैं। एक छोटा सा ये स्क्रू ड्राइवर है जो कि बहुत ही छोटे नटों को खोलने के काम में आता है, जिसमें ये भी बड़ा वाला भी काम नहीं करता है। जैसे ये मान लीजिए मल्टीमीटर का इसके पॉइंटर को अगर हमें खोलना है तो हमें इसी स्क्रू ड्राइवर से खोलना होगा। तो ये हो गया हमारा स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद अगले टूल्स की बात करें तो देखिए ये हमारा एक होता है जो जिसको हम ब्लैंप टेस्टर के नाम से जानते हैं। ये जो टेस्टर होता है नॉर्मल जलता है, क्या होता है कहीं पे बॉडी अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको हम चेक करते हैं आसान तरीके से। तो ये हो गया हमारा ब्लैंप टेस्टर। उसके बाद देखिए हम रियल नाम बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए ये क्या है हमारा, ये इसका नाम होता है हेक्सा ब्लेड, जिसको हम आरी ब्लेड के नाम से जानते हैं। आप इसको जानते हैं ना कि ये होता है हेक्सा ब्लेड और ये जिस फ्रेम में लगाया जाता है जिस मशीन में लगाया जाता है उसे हम हेक्सा मशीन के नाम से जानते हैं। तो हो गया हेक्सा मशीन और ये हमारा हेक्सा ब्लेड। तो ये हो गया हेक्सा ब्लेड। इसके बाद अगला टूल्स हमारा यहाँ पे जरूरी में ये होता है एलन की। इस टूल्स का नाम होता है एलन की। यह एल के आकार का होता है और एलन स्क्रू को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये अलग अलग साइजों में उपलब्ध है, पतला है उससे मोटा अलग अलग साइजों में है। तो जितना मोटा नट है उसके हिसाब से हमें इसको यूज करना पड़ता है, यानी ये कहीं अंदर के लगे नट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एलन की। इसके बाद अगर बात करें देखिए हम प्लायर की, तो प्लायर जो होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया भी था। देखिए ये हमारा एक प्लायर है जिसको हम पिचिंग प्लायर के नाम से बोलते हैं। ये हमारा एक प्लायर है जिसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा और भी प्लायर होते हैं जैसे नोज प्लायर, जो जिसका पॉइंट ये आगे का नुकीला होता है, कुछ निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम नोज प्लायर के नाम से बोलते हैं। तो देखिए पहले अगर प्लायर की बात करें तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन प्लायर। इसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। जैसे इसका सबसे आगे का पॉइंट आप जानते होंगे कि यहां पर ये दबाने का पॉइंट होता है कि ये दबा सकता है किसी चीज को। अच्छा यहां बीच में जो है ये पकड़ सकता है, घूमने नहीं देगा, ऐसा पकड़ सकता है। उसके बाद लास्ट का ये जो पॉइंट है ये कुछ काटने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके ऊपर ये पतला तार वगैरह है तो यहां से भी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। अच्छा ये दूसरा प्लायर हमारा है पिचिंग प्लायर। ये क्या होता है, ये कॉपर की पाइप को पिंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हमारी कॉपर की पाइप है, अगर मान लीजिए गैस हम जब भरते हैं ना तो लास्ट में पाइप को पिंच करते हैं, यानी पाइप को अगर हम यहां से दबा दें तो ये पाइप को इतना बढ़िया दबाएगा कि इसमें से गैस भी एक साइड से दूसरी साइड तक क्रॉस नहीं कर पाएगी और पाइप के कटने या फिर टूटने का भी डर नहीं होगा। जैसे देखिए इसका जो ये पॉइंट होता है ना नुकीला नहीं होता है, ये गोल में होता है, इसका ये अंदर का जो पॉइंट होता है, इसलिए ये क्या होता है ऐसे गोल में पाइप को दबाता है और इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार सेट भी कर सकते हैं। इसके पीछे ये पॉइंटर होता है ना, इसको हम यहां से अगर ढीला करेंगे तो इसका जो ये मुंह है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको ढीला करके, तो ऐसे हम इसको सेट भी कर सकते हैं। इसका नाम हो गया हमारा पिचिंग प्लायर। ये फ्रिज में गैस चार्ज करते समय यूज किया जाता है, एसी में भी किया जाता है। गैस चार्ज करने के बाद पाइप को पिंच करने के लिए किया जाता है। अगर पिंच नहीं करना इस समय तो वाल्व आ रहे हैं तो वाल्व को भी लगा देते हैं, तो पिचिंग प्लायर भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। अब पिचिंग प्लायर के बाद बात करें तो अगला पॉइंट हमारा देखिए अगला एक हमारा टूल्स ये है जिसका नाम होता है हम एडजस्टेबल रिंच। देखिए इसको गांव में सलाई रिंच के नाम से बोला जाता है, लेकिन इसका रियल नाम होता है एडजस्टेबल रिंच। इसको एडजस्टेबल रिंच क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जानते हैं ना इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमें जितनी जरूरत है उतना हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है एडजस्टेबल रिंच, जिसको हम सलाई रिंच के नाम से जानते हैं। ये mm के हिसाब से आता है, जैसे देखिए ये 250 mm का है तो ये छोटा बड़ा भी आता है, जरूरत के अनुसार आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट की बात करें, एक टूल्स हमारा देखिए ये है, इसका नाम होता है इंसुलेटर कटर। इंसुलेटर कटर, इंसुलेटर क्या होता है, तार जो होता है ना, कोई भी वायर होता है, वायर को
ऊपर जो रबड़ या पीवीसी का लगा होता है ना, उसी को छीलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या तार को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इंसुलेटर को काटने या हटाने के लिए इंसुलेटर कटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर कटर, जो तार छीलने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम अगर और टूल्स की बात करें तो देखिए एक टूल्स हमारा ये है, नॉर्मल है, सभी के घरों में पाया जाता है। इसका नाम होता है हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा, इसका रियल नेम है हैमर और इसका मतलब हो गया हथौड़ा। अगर ये इसका जो पॉइंट है ये लोहे के बजाय अगर ये लकड़ी का बना होता तो इसका नाम होता मैलेट, लेकिन यहां पर इसका नाम है हैमर यानी लोहे का हथौड़ा, और मैलेट का मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा। इसके बाद अगले टूल्स की बात करें तो देखिए ये हमारा ये टूल्स है, इसका नाम होता है पाइप मोल्डर। ये क्या करता है, कॉपर की पाइप को मोड़ने के लिए यूज किया जाता है, और ये अलग अलग साइजों में ये भी आता है, मोटा भी आता है, पतला भी आता है। जैसे कोई पाइप है ना, तो क्या करेंगे, इसके अंदर पाइप को डालेंगे और जहां से हमें जरूरत है वहां से स्प्रिंग को मोड़ेंगे। तो स्प्रिंग को जैसे देखिए इस प्रकार से अगर मोड़ते हैं हम तो क्या होगा, फिर बाद में स्प्रिंग को ऐसे निकाल लेंगे और वो जो पाइप है वो गोल में ऐसे मुड़ जाएगी, गोल में मुड़ेगी, बढ़िया तरीके से मुड़ेगी। अगर आप इसको हाथ से मोड़ते हैं तो कहीं पे पिंच हो सकती है, दब सकती है। तो ये हो गया हमारा पाइप मोल्डर। लेकिन देखिए पाइप मोल्डर ये इसी प्रकार का नहीं आता, और भी अच्छा क्वालिटी का आता है, महंगा में आता है, अलग अलग तरीके का आता है। तो बस पाइप मोल्डर का मतलब हो गया कॉपर की पाइप को मोड़ने के लिए पाइप मोल्डर का यूज किया जाता है। जैसे फ्रिज की कोई पाइप है, एक साइड से घुमा के दूसरी साइड लेके जाना है तो वहां पर हम इस मोल्डर का यूज करेंगे। उसके बाद एक टूल्स हमारा आता है, देखिए बेल्डिंग गन। ये जो बेल्डिंग गन होता है ना, देख पाएंगे यहां पर एक हमारा ये छोटा सा बेल्डिंग गन है और ये जो दूसरा हमारा है ये बड़ा वाला बेल्डिंग गन है। दोनों में डिफरेंस आपको समझाते हैं, तो दोनों बेल्डिंग गन और यूज भी दोनों बेल्डिंग गन का सेम है। बेल्डिंग गन का यूज कॉपर की पाइप को बेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, यानी एसी फ्रिज की जो पाइपें होती हैं उसको जब हमें जोड़ना होता है, बेल्डिंग करना होता है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। देखिए अगर ये छोटा बेल्डिंग गन है तो हमारे पास एक ये कैन होता है, इसके अंदर एलपीजी गैस होती है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये गैस होती है। बेल्डिंग गन को इस कैन पे लगा करके ऐसे सेट कर देते हैं और आसान तरीके से हम इसका यूज करते हैं। यहां से हम खोलते हैं, इसमें से गैस निकलती है और यहां से आग जलती है, हम जहां भी बेल्डिंग करना हो कर लेते हैं। लेकिन देखिए अगर हमें हमारी स्थिर दुकान है, आप अगर एक शॉप खोल रहे हैं तो वहां पर आपको बड़ा बेल्डिंग गन रखना चाहिए। लेकिन अगर आप घूम घूम के काम कर रहे हैं, घर जाकर के फ्रिज का रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये छोटा कैन रखना होगा, क्योंकि देखिए जो बॉटल होता है ना, इस बॉटल को आप बैग में आसान तरीके से रख सकते हैं। लेकिन ये जो बड़ा वाला बेल्डिंग गन है ये बड़े वाले सिलेंडर के साथ चलता है, जो हमारे घरों में खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है ना, उससे चलता है। चाहे आप 5 लीटर वाला रख सकते हैं, चाहे 14 लीटर वाला बड़ा वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उस पर काम करता है। उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। अब मान लीजिए कि इसमें 225 ग्राम केवल गैस आती है और इसका रेट जो है वो लगभग 100 रुपए से ऊपर है। तो अब इस प्रकार से सोच सकते हैं कि ये महंगा पड़ता है, लेकिन हाँ लेके जाने में तो आसानी पड़ती है ना, इसलिए आप इसका यूज लेके जाने में कर सकते हैं और इसका अगर स्थिर शॉप खोल रहे हैं तो वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर अगले टूल्स की बात करें तो ये तो जानते हैं ना, ये हमारा होता है सोल्डर। जैसे पीसीबी वगैरह कहीं पे थोड़ी बहुत इधर उधर मुड़ जाए तो उसको हम सोल्डरिंग करके बढ़िया तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्डर। अच्छा, सोल्डर के बाद अगले टूल्स की बात करें तो देखिए ये भी हमारी बहुत जरूरी टूल्स है। एसी या फ्रिज के सिस्टम में जब भी हम गैस चार्ज करते हैं या गैस निकालते हैं तो दोनों अवस्थाओं में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, और इसका नाम है चार्जिंग पाइप, जिसको हम रबड़ की चार्जिंग पाइप के नाम से जानते हैं। इसमें देखेंगे दोनों तरफ चूड़ीदार नट लगे होते हैं और इस नट को आसान तरीके से, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा गेज है, इसमें हमें लगाना है, तो इसको हम आसान तरीके से इसमें लगा करके टाइट कर देते हैं। ये उसी के साइज का बना ही होता है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा चार्जिंग पाइप, और इस पाइप की जो लंबाई होती है, ये जो लंबाई होती है ये लगभग 1 मीटर होती है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग पाइप। उसके बाद बात करें थोड़ी बहुत हमें ये कैंची की भी आवश्यकता पड़ती है, नॉर्मल छोटी सी। उसके बाद अगर और टूल्स की बात करें, ये देख पाएंगे ये हमारा सिलेंडर वाल्व। ये जो सिलेंडर वाल्व है ना, ये देखिए एलपीजी गैस का सिलेंडर वाल्व है, और ये जो एलपीजी गैस का है, मतलब ये अगर बड़ा वाला कैन ये सिलेंडर लगाना है हमें छोटे वाले पे, तो क्या होता है ये बैठता नहीं, तो छोटे वाले में इसको लगा करके हम टाइट कर देते हैं और ऊपर से फिर ये सेट इसमें बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये एलपीजी गैस सिलेंडर वाल्व है। उसके बाद अगर और टूल्स की बात करें तो ये जान पाएंगे आप किसी चीज को पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, कोई नट वगैरह कहीं नीचे गिर जाए तो आसान तरीके से इससे हम उठा लेते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो ये देखेंगे एक हमारा ये राड है, इस राड का नाम होता है ब्रिजिंग राड। ये ब्रिजिंग राड क्या होता है, ये समझिए बेल्डिंग करते समय जिस राड का यूज करते हैं उसी राड का नाम है ब्रिजिंग राड। इसका यूज क्या होता है, बेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कॉपर की पाइप को कहीं पे बेल्डिंग करते हैं ना, जब हम एसी फ्रिज की पाइप को बेल्डिंग करते हैं ना, तो ये बेल्डिंग गन से हम क्या करते हैं, बेल्डिंग गन से हम उस जगह को गर्म करते रहते हैं और इस राड को वहां पर ऐसे टच कराते हैं। ये जो राड होता है ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है और ये आग में गर्म होने से, यानी आग में गर्म होने से बहुत जल्द ही पानी का रूप पकड़ लेता है, पानी का रूप धारण कर लेता है, यानी पिघलने लगता है, जिससे क्या होता है वहां पे बेल्डिंग हो जाता है। अच्छा, बेल्डिंग
राड के साथ हम एक चीज का और यूज करते हैं, ये देखिए एक पाउडर है, इस पाउडर का नाम होता है फ्लक्स पाउडर। ये पाउडर कहां यूज किया जाता है, ये समझिए जब कॉपर की पाइप और लोहे की पाइप को आपस में जोड़ना हो, यूं समझिए जैसे ये कॉपर की पाइप है, ये कॉपर की पाइप, अगर इसको आपस में जोड़ना है तब तो हम नॉर्मल तरीके से वेल्डिंग कर सकते हैं और ब्रिजिंग राड लगा के केवल जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर एक पाइप लोहे की है और एक पाइप कॉपर की है और दोनों को आपस में जोड़ना है तो क्या करेंगे, वहां पर हम इस फ्लक्स पाउडर का यूज करेंगे। अगर ये फ्लक्स पाउडर नहीं लगाएंगे तो जो ये ब्रिजिंग राड को जब इसमें टच कराएंगे ना, ये पिघलेगा लेकिन गोल गोल बन करके इधर उधर गिरने लगेगा, और जब ये पाउडर लगाएंगे तो इधर उधर नहीं जाएगा और वहां पे पकड़ने लगेगा, चिपकने लगेगा। जिस प्रकार से सोल्डिंग करते समय हम एक पेस्ट का यूज करते हैं, उसी तरह से वेल्डिंग करते समय हम इस फ्लक्स पाउडर का यूज करते हैं। उसके बाद बात करें, देखिए हमारे पास एक टूल्स है, ये जो टूल्स है इसका नाम होता है स्वांगी टूल। ये स्वांगी टूल जिसको हम सुम्मी के नाम से भी गांव में जानते हैं ना, इसका यूज क्या होता है, कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कॉपर की पाइप है, अगर किसी कारण से बीच से काट दिया गया और काटने के बाद फिर से हम क्या करें, इसको अगर हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए एक पाइप को दूसरे में डालेंगे तो जाएगी नहीं, तो नहीं जाएगी तो क्या करना होगा, हमें इसके एक पाइप के व्यास को बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पाइप के अंदर इस स्वांगी टूल को डाल करके और हैमर के द्वारा ऊपर से इसको हम ठोकेंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये बढ़िया तरीके से उसमें जा करके और इसका व्यास को बढ़ा देगा और फिर दूसरी पाइप को उसमें डाल करके आसान तरीके से हम वेल्डिंग कर देंगे और पाइप जुड़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा स्वांगी टूल। देखिए ये कई साइज में है यहाँ पर, तो ये 5 in 1 है, यानी 5 का काम अकेले करने वाला है। ये स्वांगी टूल अलग अलग भी आता है, जैसे एक का अलग है, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, पांचवें का अलग, अलग अलग भी आता है और एक में भी आता है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। उसके बाद अगर बात करें तो देख पाएंगे हमारे पास एक गेज है, इस गेज का नाम होता है कंपाउंड गेज। देखिए यहाँ पर एक हैंडल होता है थोड़ा सा घुमाने के लिए, जो कि इसमें नहीं है, तो इस गेज का नाम है कंपाउंड गेज। देखिए हमने आपको कल 3 गेज बताया, प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज और मैनीफोल्ड वाल्व। प्रेशर गेज का काम होता है प्रेशर बताता है कि कितना प्रेशर भरा गया, कंपाउंड गेज का काम होता है प्रेशर माइनस में भी बताता है, और मैनीफोल्ड वाल्व दोनों का काम करता है। तो ये हमारे पास कंपाउंड गेज है। अब देखिए ये जो कंपाउंड गेज है ना, ये दोनों का काम कर लेगा, यानी अगर आपके पास कंपाउंड गेज है तो आप फ्रिज में गैस भी चार्ज कर सकते हैं, गैस निकाल भी सकते हैं, एसी हो चाहे फ्रिज हो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा काम कर सकते हैं। तो आपको एक ही गेज से सभी काम हो जाएंगे अगर आपके पास कंपाउंड गेज है तो। इसमें सुई माइनस में भी जाती है, तो इस प्रकार से इसमें साइड से इन करवाते हैं और नीचे से आउट करवाते हैं, 2 पॉइंट होता है, और यहां पर ये हैंडल लगा होता है जिसको हम घुमा करके इसको ऑन ऑफ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें और टूल्स की, तो देखिए एक हमारा ये टूल्स होता है, इसका नाम होता है फ्लेयरिंग टूल। इस टूल्स का नाम होता है फ्लेयरिंग टूल। ये दोनों मिला करके एक साथ होते हैं। फ्लेयरिंग टूल है 2 भाग में, और इसके एक भाग का नाम होता है ब्लॉक और दूसरे भाग का नाम होता है योक। ब्लॉक और योक, ब्लॉक में पाइप को लॉक किया जाता है और योक लगा करके उस पर फ्लेयर बनाया जाता है। अब समझिए फ्लेयर क्या होता है, जैसे यूं समझिए ये कॉपर की पाइप में एक नट लगा हुआ है ना, ये जो नट है ना छोटा सा, इस नट का नाम होता है फ्लेयरिंग नट। यहां पर भी देख पाएंगे ये जो नट है ना, ये फ्लेयरिंग नट है। यहां पर देख पाएंगे एक नया नट है, ये जो नट है ये फ्लेयरिंग नट है। पीछे की साइड से पतला होता है और आगे की साइड से चौड़ा होता है। इस नट को अगर पाइप में लगाना हो तो हमें पाइप को फ्लेयर बनाना पड़ता है। फ्लेयर का मतलब उसके अंदर कॉलर की तरह बनाना पड़ता है। यहां पर देख पाएंगे इसके पाइप को थोड़ा सा व्यास को इसको बढ़ाया गया है, तो ये ऐसा फ्लेयर बनाते हैं, और बाद में फिर नट को जब हम पहले से इसमें डाल देते हैं ना, ये नट अब यहीं से बाहर नहीं निकलता है, उसमें रुक जाता है, तो ये फ्लेयरिंग नट होता है। और ये जो फ्लेयर बनाया गया वो इसी के द्वारा बनाया जाता है। कैसे, इसको देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसकी साइज के अनुसार जितनी मोटी पाइप है उसकी साइज के अनुसार इसमें अनेक प्रकार के सांचे बने, मान लीजिए जो भी इसकी साइज है उसमें लगा लेते हैं, और बाद में इसको योक को लगा करके और इसको घुमाते हैं। यहां से ये जो पॉइंटर है ये घुमाने वाला पॉइंट है, तो इसको हम घुमाते हैं। इसको घुमाने से क्या होता है कि ये जो लट्टू के आकार का नीचे दिया हुआ है ना, यही वाला पॉइंट जाता है और पाइप के अंदर फ्लेयर बना देता है। तो ये हो गया हमारा फ्लेयरिंग टूल। अब उसके बाद हम और टूल्स की बात करें तो, और देखिए हमारा ये फ्लेयरिंग नट हो गया, और गैस की चलिए यहां पे हम बात करते हैं। ये हमारा एक टूल्स है और इसका नाम है देखिए मल्टीमीटर। हमने आपको बताया था ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल का मतलब क्या होता है, ये अंकों में शो करता है, इसका जो नंबर होता है वो डिस्प्ले में शो करता है और नंबर में शो करता है। अगर ये मल्टीमीटर में सुई चलने वाला मल्टीमीटर होता है तो उस मल्टीमीटर का नाम होता है एनालॉग मल्टीमीटर, लेकिन ये डिजिटल मल्टीमीटर है क्योंकि डिजिट में शो करता है। इसके अलावा देखिए इस मल्टीमीटर के अलावा हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, एक हमारा मल्टीमीटर और होता है ये जिसका नाम होता है क्लैंप मीटर। ये क्लैंप मीटर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम का होता है। ये क्लैंप मीटर का यूज क्या होता है ना, देखिए मल्टीमीटर का भी काम कर देगा एक क्लैंप मीटर। अगर आपके पास ये है तो मल्टीमीटर रखने की जरूरत नहीं है। ये क्लैंप मीटर जो है ये तार के ऊपर से भी बता देता है कि कितनी लाइट जा रही है।
जैसे मान लीजिए इधर फ्रिज लगी हुई है और इधर हमारा पावर आ रहा है, तो अगर एक तार को हम यहां से ऐसे पावर में टच कराएंगे तो यहां पर ये जो डिस्प्ले होता है इसके अंदर ये नंबर बता देता है कि हाँ इसके अंदर कितना एम्पियर लोड जा रहा है। जैसे अगर फ्रिज बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए कि उस पर लोड नहीं जा रहा है, वो फ्रिज आ रहा है 0.5 एम्पियर पे चल रहा है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर गैस नहीं है, कंप्रेसर पे लोड नहीं है, कंप्रेसर फ्री चल रहा है। या फिर अगर मान लीजिए कि आप इसको लगा रहे हैं और उसके अंदर 1.5 या 2 एम्पियर लोड ले रहा है, तो इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि फ्रिज का जो चोक है यानी कंप्रेसर चलना चाह रहा है लेकिन चलने नहीं दिया जा रहा है, यानी उसमें ज्यादा पावर लग रही है। तो ये हो गया हमारा क्लैंप मीटर, जो कि वायर के ऊपर से भी बता देता है कि लोड कितना पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम गैसों की बात करें तो देख पाएंगे यहां पर हमारे पास ये R134 गैस, ये जो गैस है इस गैस का यूज हम करते हैं फ्रिज में गैस चार्ज करते समय ये R134 गैस लगाते हैं। ये सिलेंडर वाल्व के नाम से जाना जाता है, यहां से हम इसको खोल बंद कर सकते हैं, यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी हमारा R134 गैस है, इसमें भी देख पाएंगे यहां से हम खोल सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर देखिए हमारे पास ये Z+ कंपनी का ऑयल है, ये जो तेल है ये कंप्रेसर में प्रयोग होने वाला होता है, इसका नाम होता है पॉलिएस्टर। ये 48 नंबर भी होता है और 68 नंबर भी होता है। अगर फ्रिज में ऑयल चार्ज कर रहे हैं तो 48 नंबर का ऑयल भरते हैं और अगर एसी में कर रहे हैं तो 68 नंबर का भरते हैं। तो और ये हमारी देखिए गैस है फ्रियान 22, ये जो फ्रियान 22 है ये एसी में प्रयोग होने वाली गैस है और इसको भी हमें इसी तरह कैन में रखना चाहिए। देखिए अगर हम चाहें तो ये जो गैसें हैं इनका एक सिलेंडर भी आता है, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के नाम से जानते हैं। तो ये कैन की बजाय हम एक सिलेंडर भी ले सकते हैं जिसमें 5 किलो 6 किलो गैस एक ही बार में भर करके रख सकते हैं और बाकी बाद में उसको यूज करते रह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे टूल्स कार्य करते हैं। कोई टूल्स अगर छूट गया हो, किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत